हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इस लेसन का जो एटॉमिक रेडियस है उसका जो शॉर्ट नोट और शॉर्ट ट्रिक्स है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। नीट और JEE एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, आप लोग लिख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट के दिया, देखिए नंबर 1 एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब एटॉम का जो रेडियस उसका जो डेफिनेशन ऑफ फार्मूला क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करने से जो वैल्यू आता है उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। सो एटॉमिक रेडियस का फार्मूला क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। नंबर 2 पॉइंट देखिए, एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन, मतलब एटॉमिक रेडियस किस ऊपर डिपेंड करते हैं, क्या क्या फैक्टर है जिसके ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करते हैं। नंबर ए कोवलेंट रेडियस, मतलब कोवलेंट रेडियस के ऊपर डिपेंड करते हैं एटॉमिक रेडियस। नंबर बी के आयनिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर सी मेटेलिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड नेक्स्ट वंडरवाल्स रेडियस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन कोवलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वंडरवाल्स रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एटॉमिक रेडियस इज़ लेस देन एनायोनिक रेडियस। मतलब एटॉमिक रेडियस जितना होता है एनायोनिक रेडियस से क्या होता है, कम होता है। और एनायोनिक रेडियस इज़ ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस इज़ लेस देन एनायोनिक रेडियस। क्योंकि एनायोनिक रेडियस, एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसीलिए एनायन का जो रेडियस बड़ा होता है एटॉमिक रेडियस से। सो नंबर 4 पॉइंट देखिए, एटॉमिक रेडियस इज़ ग्रेटर देन कैटायनिक रेडियस। कैटायन का साइज़ कितना क्या होता है, छोटा होता है, इसीलिए क्या होता है, कैटायनिक रेडियस कम होता है एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक रेडियस इज़ ग्रेटर देन कैटायनिक रेडियस। नंबर 5 पॉइंट देखिए, साइज़ ऑफ कैटायन का साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव। इसमें जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज़ ऑफ कैटायन क्या होगा उतना ही कम होगा। सो देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैंगनीज, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज कितना है, 0 है। मैंगनीज में +2 है, मैंगनीज में +3, मैंगनीज 4+, मैंगनीज +5, मैंगनीज +6, मैंगनीज +7। मतलब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0 है, इसमें क्या है +2, इसमें क्या है +3, इसमें क्या है +4, +5, +6, +7। सो यहाँ से क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब +2, +3, +4, +5, +6, +7। मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया। सो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होगा। सो मैंगनीज 7+ क्या होता है, इसका साइज मिनिमम होगा एंड मैंगनीज का साइज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि इसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या है, 0 है। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज +7 है, मैक्सिमम है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो साइज़ ऑफ कैटायन क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसीलिए मैंगनीज में चार्ज कितने 0, इसीलिए इसका साइज़ बड़ा होगा। एंड मैंगनीज 7+ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम है, इसीलिए इसका साइज़ सबसे छोटा होगा। 6 पॉइंट देखिए, मेटालिक रेडियस। जो मेटालिक रेडियस, मेटल का जो रेडियस होता है, मेटालिक रेडियस इज़ ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस से मेटालिक रेडियस का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। नंबर 7 पॉइंट देखिए, मेटालिक रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो मेटालिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। एंड मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो मेटालिक रेडियस क्या होता है, ज़्यादा होता है। नंबर 8 पॉइंट देखिए, मोर मेटालिक रेडियस लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड लूज क्रिस्टल पैकिंग। मोर मेटालिक रेडियस मेटालिक रेडियस जितना ज़्यादा होता है तो क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होता है। लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है मतलब क्या होता है, लूज क्रिस्टल पैकिंग। जो क्रिस्टल का जो पैकिंग कैपेसिटी और पैकिंग एफिशिएंसी वो क्या होता है, लूज होता है। नंबर 9 पॉइंट देखिए, लेस मेटालिक रेडियस वो अपोजिट हो जाएगा। लेस मेटालिक रेडियस मतलब मेटालिक रेडियस अगर कम होगा तो हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और उसका जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर और नेचर क्या होता है, टाइट क्रिस्टल पैकिंग। मतलब पैकिंग एफिशिएंसी क्रिस्टल में क्या होता है,
मैक्सिमम होता है। सो लेस मेटालिक रेडियस टेंस टू, मतलब लेस मेटालिक रेडियस मतलब क्या है, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या समझ रहे हैं, टाइट क्रिस्टल पैकिंग। नंबर 10 पॉइंट देखिए, वंडरवाल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। ये सीरीज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वंडरवाल्स रेडियस मेटालिक रेडियस से ज़्यादा होता है, एंड मेटालिक रेडियस अगेन कोवलेंट रेडियस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो वंडरवाल्स रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज आर फॉलोइंग। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो नीचे दिया है। देखिए एटॉमिक रेडियस मतलब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर क्या क्या हैं। तो नंबर 1 देखिए एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो तब एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो तो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। सो इसे एग्जांपल देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लिथियम का एटॉमिक जो रेडियस, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा क्योंकि इसके जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें क्या है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होगा 3 है। सो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, +3 होगा। बेरिलियम में क्या है, +4, बोरॉन में +5, कार्बन में +6, नाइट्रोजन में +7, ऑक्सीजन में +8, फ्लोरीन में +9। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए लिथियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा एंड फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। नंबर 2 फैक्टर क्या है, एटॉमिक रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ शेल्स। मतलब सेल का नंबर अगर बढ़ते हैं और इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देखिए लिथियम लेस देन सोडियम लेस देन पोटासियम लेस देन रुबिडियम लेस देन सीजियम। लिथियम से सीजियम तो क्या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के कारण क्या खोल का ज़रूरत, खोल मतलब सेल का ज़रूरत होगा, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। सो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर 3 पॉइंट है, एटॉमिक रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्रीनिंग इफेक्ट ए ज़्यादा होता तो ए भी ज़्यादा होगा, ए कम होगा घटेगा तो ए भी घटेगा। नेक्स्ट नंबर पॉइंट 4, एटॉमिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है एटॉमिक रेडियस कम होगा, एंड बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस व्हेन अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम, मतलब इन द पीरियडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तक क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। रीज़न क्या है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इन द पीरियडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस ए पीरियड। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज विल डिक्रीजेस। सो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है फ्रॉम, मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक अगर जाए तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने का रीज़न क्या है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सेल नंबर और नंबर ऑफ सेल का नंबर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम तक क्या होता है, इंक्रीज होता है, सेल नंबर का इंक्रीज होता है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सेल नंबर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। यह हो गया शॉर्ट नोट। आप लोग के शॉर्ट नोट याद रखना ज़रूरी है।
और लिख सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।